हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का यूट्यूब कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरा वीडियो ये देख रहे होंगे तो आज ये मेरा पॉलिटी का एक नया टॉपिक है, भारतीय संविधान के स्रोत, जिसमें हम लोग आज खत्म करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत को पढ़ने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोड है, स्पेशली में यूपीपी वालों के लिए है। जैसे कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लोग सोचने लगते हैं कि अगर हम नाकामयाब हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, पता नहीं हम ये कर पाएंगे कि नहीं, कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा आपको नहीं सोचना है। अगर आप लोग ऐसे सोच भी रहे होंगे तो आज से मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आपने ये ठाना है करने के लिए तो आप दुनिया को करके दिखाइए। दुनिया से डरिए नहीं। दुनिया क्या करेगी? 1 दिन कहेगी, 2 दिन कहेगी, 3 दिन कहेगी, 10 दिन कहेगी, लेकिन कहते कहते वो क्या हो जाएगी? चुप हो जाएगी। इसलिए आप जो ठाने हैं वो करके दिखाइए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो मेरा ये जो सेशन है भारतीय संविधान के स्रोत, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसमें संविधान के स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान के जो स्रोत है उसमें क्या होता है? परामर्श समिति ने 60 देशों को क्या किया? 60 देशों में से केवल 10 देशों को चुना। 60 देशों में से केवल 10 देशों को चुना और 10 देशों में से ही क्या किया गया है? कुछ ना कुछ शामिल किया गया है, मतलब लिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत, इधर हम स्रोत लिखे हैं और इस स्रोत के द्वारा क्या क्या शामिल किया गया है, मतलब क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, वो इधर लिखा गया है। तो चलिए, अगर आपसे पूछेगा कि संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, चाहे क्या है, संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हमारे भारत देश में क्या क्या जोड़ा गया? न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, संघीय व्यवस्था की गई, कैग की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, लोक सेवा आयोग। अब लोक सेवा आयोग जो है, लोक सेवा आयोग के अंदर आपका क्या क्या आएगा? राज्य सेवा आयोग भी आएगा और संघ लोक सेवा आयोग भी आएगा और संयुक्त लोक सेवा आयोग भी आ जाएगा। जैसे राज्यपाल का पद है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 था, वो क्या था? वो संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके द्वारा ये न्यायपालिका की व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, कैग की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का पद क्या किया गया है? शामिल किया गया है, यानी कि लिया गया है भारत में। अब देखिए, मैं कही हूं कि परामर्श समिति ने 60 देशों में से केवल 10 देशों को ही चुना। अब वो 10 देशों में से जैसे ब्रिटेन है, कनाडा है, यूएसए मतलब अमेरिका है, जर्मनी है, दक्षिण अमेरिका है, इस तरह से उन्होंने क्या किया? 10 देशों को चुना। अब 10 देशों में से जो मेरा पहला देश है वो क्या है? ब्रिटेन है। अब देखते हैं कि ब्रिटेन जो देश था, उस देश के द्वारा क्या क्या लिया गया है। उसमें जो है संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, एकल न्यायिक प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। तो इतनी सारी चीजों को क्या किया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, मतलब ब्रिटेन से शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं यूएसए की। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम लोग अमेरिका के भी नाम से जानते हैं, यूएसए भी कहते हैं। तो यूएसए से
मूल अधिकार एससी एवं एचसी के जजों की नियुक्ति। अब देखिए, अगर मैं मूल अधिकार की बात करूं तो शुरुआत में अमेरिका जो देश था, अमेरिका में मूल अधिकार शामिल नहीं था। ये क्या हुआ, इसको कुछ दिनों के बाद क्या किया गया, इसको मूल अधिकार को लाया गया। तो जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार भी लिया गया है अमेरिका से। एससी एवं एचसी के जजों की नियुक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से ही लिया गया है। जो संविधान की सर्वोच्चता है वो भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। तो हम दो देशों के बारे में बता चुके, अब हम आते हैं तीसरे देश पर। अभी ऊपर यहाँ और है तीन, वो कौन कौन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, प्रस्तावना का विचार है और राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसके बारे में आप लोग आगे और पढ़ेंगे। ये जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, जब राष्ट्रपति अच्छे से कोई काम नहीं करते हैं तो क्या किया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा उनको उनके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कनाडा की। जो कनाडा है वहां से क्या क्या शामिल किया गया है, क्या क्या लिया गया है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, ये सारा कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। अब हम बात करते हैं आयरलैंड। जो आयरलैंड है, आयरलैंड में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका वर्णन भाग 4 के और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अब 12 सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन। अगर संविधान में कोई कमी आ गई है, चाहे कोई त्रुटि हो जाती है, तो क्या करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं, सुधार करते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब हम जापान की बात करते हैं, तो जापान के द्वारा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जापान के द्वारा हम लोग क्या लिए हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सातवां देश। जो सातवां देश है वो है फ्रांस। तो फ्रांस से समानता लिया गया है, स्वतंत्रता, गणतंत्र और बंधुत्व। इन चारों चीजों को फ्रांस से लिया गया है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले आप जानिए कि ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, सूचियां 3 होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, जिनमें से जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो केंद्र राज्य संबंध होते हैं, केंद्र राज्य संबंध, वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। अब संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त मतलब दोनों का मिलना, मतलब किसी भी चीज का मिलना क्या कहलाता है, संयुक्त। तो संयुक्त अधिवेशन मतलब यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन की बात करते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन, और ये जो संयुक्त अधिवेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देगा कि संयुक्त अधिवेशन किस देश से लिया गया है। तो जो संयुक्त अधिवेशन है वो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। अब इसके बाद आता है जर्मनी। तो जो जर्मनी है, जर्मनी से सिर्फ एक ही चीज लिया गया है। अगर आपातकाल होता है तो आपातकाल के समय जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार के जो आपातकाल के समय मूल अधिकार होते हैं वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। अब हम बात करते हैं रूस की। तो जो रूस है, रूस से 2 चीज लिया गया है। एक तो जो पंचवर्षीय योजना है, जो एक पंचवर्षीय योजना, और एक है मौलिक कर्तव्य। तो शुरू में तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं रहता है, ये कब जोड़ा गया,
इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। तो दोस्त, आई होप आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।